हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डियर, आप सभी का। जब आप लाइक का बटन दबाते हो ना तो मुझे ये फील होता है कि हाँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। और मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों को ये जो वीडियोस पसंद आते हैं वो मुझे महसूस होता है। तो थैंक यू, लाइक का बटन दबाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो चलिए, आज की रीडिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझे मेरे पास पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी कान्हा स्पर्श टैरोट के नाम से ही मेरा अकाउंट है, वहाँ आप सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग के बारे में बताती हूँ। आज की जो रीडिंग है वो है आपका कौन सा चक्र अनबैलेंस है, कौन सा चक्र एक्टिव है, ठीक है। तो उसके क्या मतलब क्या रीज़न होते हैं और किस वजह से वो चीज़ें रुकी हुई होती है ना। हमारे 7 चक्र होते हैं। देखिए, जैसे ये हमारी बॉडी होती है ना, उसके लेयर होते हैं, 7 शरीर होते हैं, है ना। और वही 7 शरीर हमें दिखाई नहीं देते और ये चक्रास के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। और जो हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं ना, वो जब अनबैलेंस होते हैं ना, तब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। और जब वो ठीक होते हैं तो हमारी लाइफ में खुशियाँ आती है, ठीक है। तो अभी तो इतना ही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो डिटेल में फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी मैसेजेस मुझे मिलते हैं, यूनिवर्स एंजल मुझे जो भी गाइड करते हैं, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए, उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, पायल नंबर 1 है, ये मोती का है, जो समुंदर में होता है ना, वो उसका पल, ठीक है। अगर इसके साथ आपको अच्छा फील होता है, इसके ऊपर एक मछली है, ट्री है, स्टार की ऊर्जा है, अगर ये सारे शब्द आपको कुछ मैटर करते हैं आपकी लाइफ में, तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हो पायल नंबर 1 में। और इसके साथ मैंने रखा है, जो मुझे मैसेज दिया था यूनिवर्स ने कि मुझे ये नाम रखना है, तो स्पिरिट गाइड मुझे यहाँ शब्द मिला था, ठीक है। तो आप इसके साथ कुछ कुछ कनेक्शन बना पाते हो, तो स्पिरिट के साथ, या आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए ये पाइल नंबर 1 है। ओके, दूसरा है पाइल नंबर 2, जो शब्द था ना वो है ट्रैवल। अगर कोई कहीं जाना चाहता है, कुछ मूवमेंट चाहता है अपनी लाइफ में, तो ये पाइल नंबर 2 है। और उसके साथ ही ये कुबेर यंत्र, फॉर्सिल का ये स्टोन होता है, ब्लैक कलर का, और इसमें जो स्पाइन होती है ना, उस तरीके का डिज़ाइन होता है, वो अपने आप होता है, ये कोई क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। तो ये स्टोन अगर आपको पसंद आता है, या इस ट्रैवल शब्द के साथ आप जाना चाहते हो, तो ये रीडिंग पाइल नंबर 2 आपके लिए है। ओके, तो चलिए, आपको जो भी पायल पसंद आती है, या जो भी स्टोन पसंद आता है, जो शब्द पसंद आते हैं, उसकी रीडिंग आपको देखनी है। अगर आपको ये लगता है कि ये शब्द मुझे पसंद है लेकिन स्टोन मुझे ये पसंद है, तो दोनों ही पायल देख सकते हैं आप गाइडेंस के तौर पे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 के साथ। वेलकम पायल नंबर 1, जिन्होंने भी इस स्पिरिट गाइड के कार्ड को चूज़ किया है, या फिर इस स्टोन को। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपको स्पिरिट कुछ बड़ा करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ आपको गाइडेंस मिल रही है, बहुत सारी, जो एक बोलते हैं ना, हमके हीलिंग चाहिए ना जब हमें, तो वो हीलिंग देने के लिए यूनिवर्स आपको बार बार बोल रहे हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। और यहाँ मुझे इस स्टोन से समुंदर वाली एनर्जी मिल रही है, बहुत सारी खुशियाँ, ग्रोथ आपकी लाइफ में आना चाहती है। आपके की जो इंग यान की ऊर्जा होती है ना, स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा, वो बैलेंस में आना चाहती है, आपकी विश फुलफिल होना चाहती है। यहाँ मुझे ये लग रहा है,
ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए कौन से गाइडेंस है। इसे मैं यहीं पर रख दूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। ओके, चलिए, तो ये सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके कौन से चक्रा अनबैलेंस है। ठीक है, कौन से चक्रा में क्या चल रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हमारे पाइल नंबर 1 के लिए। उनके कौन से चक्रा में क्या चल रहा है, थैंक यू, बताइए हमें। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपका सबसे पहले मूलाधार चक्र देखेंगे हम। स्वादिष्टान चक्र, मिनट में, ये मणिपुर चक्र, आपका हार्ट चक्र। ओह, हार्ट चक्र उल्टा हुआ है का है विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और शास्त्र चक्र। ओके, तो जो यहाँ रिवर्स में कार्ड आए हैं, हालांकि मैं रखती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं ये कार्ड्स कैसे रिवर्स में आ गए तो चलिए, और यहाँ सन की एनर्जी है। वाह, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके जो चक्रास है ना, उसमें सबसे पहले आपका स्वादिष्टान चक्र होता है ना, जो हमारे नाभि के नीचे का होता है, ये वाला। तो स्वादिष्टान चक्र में प्रॉब्लम्स है। थोड़ा सा आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक है, आपका आज्ञा चक्र भी ब्लॉक है, अनबैलेंस है। ठीक है, ये तीनों जब चक्रा अनबैलेंस होते हैं ना, तो हम कुछ रिसीव नहीं कर पाते, और इसी की वजह से आपका सहस्त्र चक्र भी ब्लॉक है। क्योंकि जो रिसीव करने वाली एनर्जी होती है ना, जो हम एक चैनल बोलते हैं कि हमारा सहस्त्र चक्र होता है ना, वो सिर के ऊपर वाला होता है, जहाँ से हम ब्लेसिंग लेते हैं, है ना। वो ब्लेसिंग नहीं आ रही है आपकी लाइफ में। आपको बहुत सारी आप काम करते हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो आपके पास है या नॉलेज है, उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। आप बोलते बहुत अच्छा हो, आपका जो विशुद्ध चक्र है ना, बहुत एक्टिव है। आपके रिलेशन बहुत अच्छे, जैसे आपकी बोली है ना, बहुत मीठी होती है, किसी को भी मन को लुभाती है, इस तरीके की आपकी बोली है। लेकिन आप उसमें पेशेंस नहीं रख पाते हो कि मैंने इसके लिए ये किया तो सामने वाला पर्सन ये करना ही चाहिए, ये थोड़ा सा होता है। आपको चाहिए उतना सपोर्ट भी नहीं मिलता, क्योंकि आपका मणिपुर चक्र वैसे तो थोड़ा सा बैलेंस है, लेकिन थोड़ी सी उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि डाउट्स बहुत होते हैं। डाउट्स बहुत होते हैं। आपको एक गुरु चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस कहाँ से मिले, है ना, जो आपके खुद के पास है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो इस चीज़ को। और जो बार बार आपकी सोच बहुत लगती है, यहाँ सोच बहुत मुझे लग रही है। आप करना बहुत कुछ चाहते हो, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उससे निकलना चाहते हो, आपकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी हैं। एक्शन लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपको ये लगता है कि आप बहुत ही परफेक्शन वाले इंसान हो, परफेक्ट चीज़ें चाहिए आपको, आप खुद अपने काम सही से करते हो, मतलब कि परफेक्शन के साथ काम करना चाहते हो। लेकिन क्या होता है कि परफेक्शन की वजह से आप चाहते हो कि सब कुछ मेरे पास एक बार वो जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो आ जाए, उसके बाद में कुछ काम स्टार्ट करूँ या कुछ एक्शन लूँ। और उसकी वजह से आप जो इन्फॉर्मेशन लेने जाते हो ना, कि यहाँ से मैं ले लूँ, यहाँ से मैं ले लूँ, और उसकी वजह से आपका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत है। क्योंकि किसी भी चीज़ का जब हमें नॉलेज चाहिए ना, तो हम फ़ोन पे लेते हैं ना, या कुछ किसी और के साथ बातें करने में टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो जो सामने वाला पर्सन होता है ना, तो सही से हमें बताता भी नहीं है ना। तो ये दिक्कत आपकी हो जाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ
जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज। आप एक जब मुझे ये मैसेज हो रहा है कि शायद छोटे थे ना, तब आप एक अव्वल नंबर के विद्यार्थी रहे होंगे, मुझे ये लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, आपको शायद क्रिएटिविटी में आपका मन लगा या कुछ भी हुआ, ऐसा कुछ भी जिसकी वजह से वो क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई आपकी, और उसकी वजह से आप खुद को भी एक, जैसे मैं होता है ना हमारा कि बहुत सारा प्यार हम चाहते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं ना तब, लेकिन हमारे भाई बहन होते हैं तो उनको ज़्यादा कुछ उनका ख्याल रखा जाता है, या उनके इस तरह के नेचर होते हैं जिसकी वजह से हमारे मम्मी पापा उनकी तरफ ध्यान होता है उनका, है ना। ये कुछ मुझे यहाँ लग रहा है। लेकिन कुछ भी वजह हो, लेकिन आपको ये फील हुआ वहाँ कि मुझे जितना प्यार चाहिए उतना उस चाइल्डहुड में मिला नहीं है ना। और उसकी वजह से आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वो ब्लॉक हो गई है। आप करना बहुत कुछ चाहते हो, मतलब कि क्रिएटिविटी भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ कर किया जाए, किस तरीके से मैं परफेक्ट करूँ ताकि मुझे वो सारे रिवॉर्ड मिले, है ना। सब कुछ मैं सही से करना चाहता हूँ, कहीं भी गलती ना हो, ये आपका बहुत लग रहा है मुझे यहाँ, ठीक है। और उसकी वजह से आप थोड़ा सा पेशेंस रखना भी जैसे भूल गए हो। और आज्ञा चक्र जो है ना आपका, बहुत सोच है, बहुत सोच है, मतलब आइडियाज़ इतने बड़े हैं ना आपके अंदर, तो आप आइडियाज़ में ही गुम जाते हो फिर और अपने आइडियाज़ का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। मुझे यहाँ किसी के लिए कुछ डर भी है, आपको कुछ डर भी है, कुछ खोने का। ये किस चीज़ का डर है? थैंक यू एंजल, बताइए मुझे। हाँ, एंजल मुझे बता रहे हैं कि आपके पास जो आइडियाज़ है ना उसका इस्तेमाल कोई करके आगे ना बढ़ जाए, उसकी वजह से आप अपने आइडियाज़ को भी छुपाते हो। शायद ये है कि बताना चाहते हो, लेकिन आपको ये, किसी के लिए ये भी है कि बताना नहीं चाहते, और किसी के लिए ये है कि अगर मेरे आइडियाज़ सही हैं तो इसका इस्तेमाल पहले मैं कर लूँ, अगर मुझे रिज़ल्ट मिलता है उसके बाद मैं किसी और को बताऊँगा या करूँगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो परफेक्शन आप चाहते हो ना, तो कोई एक्शन ले नहीं पाते हो, स्टार्टअप नहीं कर पाते हो। आपको यही लगता है क्योंकि बार बार आप अपने आप पर डाउट्स करते हो, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने जो नॉलेज है, अपना जो विजडम है, उसके ऊपर आप बार बार डाउट्स करते हो कि क्या ये सही होगा, क्या ये गलत होगा। अगर मुझे कुछ आके कोई बता दे, कोई गाइड कर दे, है ना, कि गाइड कर दे कि ये तुमने सही किया है, ये परफेक्ट है, तुम अब कर सकते हो, तभी मैं ये स्टार्ट करूँगा। जैसे ये किसी की मेंटालिटी है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप एक्शन ले नहीं पाते हो जितना चाहिए उतना, और रिज़ल्ट भी आपको कम मिलते हैं, ठीक है। किसी को नींद नहीं आने की बहुत तकलीफ़ है यहाँ, या फिर स्क्रीन टाइम बहुत है, तो जिसकी वजह से आप देर रात तक जागते हो और सुबह उठने में भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें मुझे यहाँ लग रही हैं। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपके इन चक्रा को बैलेंस करने में आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इम्पेशंस, यहाँ मैंने आपको यही मैसेज दिया है कि आपको इम्पेशंस नहीं होने। आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, मतलब कि ये सीखा तो उसको अप्लाई करिए, ये सीखा तो उसको अप्लाई करिए, है ना। आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ है, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ करना है वो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो हमेशा आपके स्पिरिट गाइड, जो आपने शब्द भी चुना है ना, तो स्पिरिट गाइड आपको हर वक्त गाइड करते रहते, उन गाइडेंस को सुनिए। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है किसी को जो फुल मून आता है ना, तो उसके करीब, या उसके फुल मून हो या न्यू मून हो, लेकिन उसके करीबी के जो दिन होता है ना, एकादशी हो या पंचमी हो, कुछ भी, लेकिन ये 4-5 दिन जो उसके इर्द गिर्द के वाले होते हैं ना, वहाँ आपको बहुत दिक्कतें होती है। आपका जो नेचर होता है ना वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप पानी पिया कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस किया कीजिए, ओके। वर्कोहॉलिक, आपको थोड़ा सा लेजीनेस जो मैं बोल रही हूँ ना,
उसमें से निकल के अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देना है ना। आप बहुत ही क्रिएटिव हो डियर, लेकिन आप जो अपनी क्रिएटिविटी है ना उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो। उससे जैसे मैंने बोला कि परफेक्शन बहुत चाहते हो, है ना। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें रुक जाती है आपकी लाइफ में। आपको अपने आप को सबको दिखाना है कि हाँ मेरे पास ये क्रिएटिविटी है। टूटी फूटी जो भी है, जितनी भी आपके पास नॉलेज है उसको दिखाइए, एक बार एक स्टेप तो उठाइए, है ना। जो आपकी बोली मीठी है ना, वो एक आपकी एक ब्रह्मास्त्र है आपके पास। उस बोली के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये जो आपका एक्शन लेने का ख्वाब है ना, वो आप पूरा कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है यहाँ कि रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों के लिए जो ये प्रॉब्लम्स है ना, आपकी बोली आपको वहाँ रिलेशन अच्छा बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो जो आप मीठा बोलते हो ना, उसका इस्तेमाल वहाँ भी किया कीजिए। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप सच्चाई बोलते हो लेकिन रूडली, मतलब कि होता है ना कि कड़वी भाषा बोलना, किसी को हर्ट हो जाए उस तरीके, तो ये नहीं करना है। ओके, तो बोली आपकी मीठी करने की ज़रूरत है आपको। कंप्लीशन देखिए, तो कंप्लीट कीजिए। किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कभी वेट नहीं करनी होती हमें। आपका जो स्वादिष्टान चक्र है ना, उसी को आपको यहाँ सही करना है। ओके, तभी आप सही से आगे बढ़ पाओगे डियर। आपके स्पिरिट गाइड बार बार आपको मैसेज कर देते हैं, आपको नंबर्स भी दिखते होंगे। तो यहाँ जो मुझे नंबर्स दिख रहे हैं वो 10-10 हैं, 91, 333, 51, 555, 7 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखता होगा। तो ये नंबर्स के माध्यम से आपको दिखाया जाता है। या फिर आपको जैसे आप टीवी देख रहे हो, है ना, तो उस वक्त आपको कुछ ऐसे स्पिरिट गाइड जैसे होता है ना कि शेर को दिखना, लायन हो सकता है, टाइगर हो सकता है, लेकिन ये जो एनिमल होते हैं ना, वो स्पिरिट आपको दिखाई देंगे, या कुछ कोई भी जगह, लेकिन आपको ये स्पिरिट लायन स्पिरिट होते हैं ना, वो दिखाई देंगे। तो आपके लिए वो साइन होगा, आपके स्पिरिट गाइड के मैसेज होंगे कि आपको एक्शन लेना है, आपको बैठना नहीं है, रुकना नहीं है। कहीं भी लायन आपको दिखाई दे या उसके बारे में सुनाई दे, टीवी में दिखाई दे, कुछ भी, लेकिन वो साइन हो गया आपके लिए, ठीक है। एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपके यूनिवर्स आपको इस चक्र को बैलेंस कर देते हो अगर आप इस गाइडेंस को मान के, तो आपको क्या मिल रहा है। थैंक यू एंजल। आपका आउटकम क्या होगा। थैंक यू सो मच। स्वॉर्ड्स, आर्ग्यूमेंट्स, इस आर्ग्यूमेंट्स से निकलना है। जैसे मैंने यहाँ भी बोला था कि आपकी बोली बहुत मीठी है, लेकिन आपका क्या होता है कि किसी और को समझाने में बहुत वक्त निकल जाता है ना। मैंने इस कार्ड से ही बोला था आपको। तो वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, उसकी वजह से आप अपने आप को सही साबित करने में लग जाते हो और अपना टाइम वेस्ट कर लेते हो। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपकी बोली बहुत ही पावरफुल है, ब्रह्मास्त्र है वो आपका, लेकिन उसका आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, ये ज़्यादा आपके ऊपर मैटर रहेगा। अगर आप इसे ठीक कर लेते हो ना, तो इस आर्ग्यूमेंट से बच जाओगे, ये लड़ाई झगड़े से बचोगे, और वहीं आपके और भी रिलेशन, आपकी जो ख्वाहिश है, वो सारा कुछ आपका सही होगा, ठीक होगा, ठीक है। ऑनर, सील्ड, अपने जो चक्रास है ना, इसको जब आप ठीक कर लेते हो ना, जैसे आपका स्वादिष्टान चक्र आपकी क्रिएटिविटी है ना, आप एक्शन लेते हो, तो आप अपने आप को ऑनर करोगे, अपने आप को वो इम्पोर्टेंस दोगे, आप अपने आप को सम्मान दोगे वो। और उसी की वजह से आपकी लाइफ में ये जो आप दूसरों के साथ चाहते हो ना कि मैं सही से एक्शन लूँ तो मुझे सही गाइडेंस मिले, तो वो गाइडेंस भी आपके लिए अवेलेबल है। यूनिवर्स आपको हर वक्त गाइड करते हैं। आप अपना एक बेस्ट वर्जन बना सकते हो डियर। आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत ही आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाओगे।
क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स मुझे आपकी ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, एक और कार्ड लेंगे हम, फ्रेश स्टार्ट। देखिए, है ना, आप एक सन हो, तो सन की ऊर्जा में आपको टैपिंग करना है और इसी की वजह से आपको यह कहा जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी को दूसरों तक पहुंचाइए। ये नहीं कि आपको परफेक्शन में नहीं जाना है। ठीक है, परफेक्ट कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो जो भी चीज़ें कर रहे हो उसे अप्लाई करिए। जो भी नॉलेज है आपके पास उसको दुनिया को दिखाइए, तभी आप ये जो ऑनर चाहते हो ना अपने आप में, है ना, तो वो आप खुद को भी दे पाओगे और दूसरों से भी ले पाओगे। ओके, तो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है डियर। तो थैंक यू बोला कीजिए यूनिवर्स को, जिन्होंने आपको ये इतनी सारी नॉलेज दी है ना। इस नॉलेज का आपको सही से इस्तेमाल करना है। डिस्कवरी, ढूंढिए वो कौन से स्टेप है जो आप ले सकते हो, है ना। जो आप बार बार ढूंढते रहते हो ना, उसे उसे पहले अप्लाई तो कीजिए। इतना नॉलेज लेकर कहाँ जाओगे फिर, है ना। उसका इस्तेमाल भी तो करना है, और यहाँ से जो हमने नॉलेज लिया यही छोड़ के जाना है ना। तो इनको दे के जाना है। ये डिस्कवर करो कि आप ये नॉलेज किसको दे सकते हो। हारमनी क्रिएट कीजिए। मैंने बोला आपको कि आपके रिलेशन बहुत बिगड़ते हैं क्योंकि आपकी बोली की वजह से, तो उसके साथ हारमनी क्रिएट कीजिए। सेफ्टी, आप जो बार बार ये चाहते हो ना कि मुझे जो मेरा नॉलेज है सही लोगों को मिले और सही तरीके से मैं परफेक्शन के साथ काम कर पाऊँ, तो आप सेफ हो डियर, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी नॉलेज के माध्यम से आप आगे बढ़ पाओगे आपकी ग्रोथ की तरफ। लेकिन जो आप परफेक्शन चाहते हो ना, उसकी वजह से आप अपने आप को सेव कर रहे हो कि कहीं मुझे कुछ गलत ना बोल दे कोई, है ना, मेरी नॉलेज के बारे में कुछ गलत ना बोल दे। जो मैंने चाइल्डहुड के बारे में बताया था आपको, ये दिक्कत वहीं से आ रही है। और अगर ये ठीक कर लोगे ना तो आप सेफ हो डियर। अपने आप को सेफ समझो, तो आप में वो क्षमताएं हैं और आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। अपने आप को सेफ समझो, ठीक है। तो अपनी लाइफ में बैलेंस बनाओ और आगे बढ़ो। आपके जो विचार है ना उसको कम करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा काम में प्रवृत्त होना सीखिए। कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी मिलेगी आपको, लेकिन उसको अप्लाई भी करना सीखिए। ओके, तो आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है। और आपके जो चक्रास हैं उसे ठीक करने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाओगे। ओके, तो चलिए, अगर तो ये थी रीडिंग आपकी पाइल नंबर 1। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस ट्रैवल शब्द को चूज़ किया था या इस स्टोन को। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कहीं कोई जाना चाहता है, कोई मूवमेंट चाहता है, और कुछ आपके आँखों को लेकर मुझे यहाँ कुछ लग रहा है। विज़न दिखना ये हो सकता है, या किसी की आँखों को दिक्कतें हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए। सबसे पहले आपके कौन से चक्रा अनबैलेंस है, ठीक है, या बैलेंस है, जो भी है हम चक्रास को देखेंगे। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। हमारे पाइल नंबर 2 के लिए उनके चक्रास के बारे में उनको क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपका सबसे पहले है मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, आपका मणिपुर चक्र, आपका हार्ट चक्र, आपका विशुद्ध चक्र,
बहुत आपका आज्ञा चक्र है और आपका सहस्त्र चक्र। देखिए आपके रियल जो मैसेज हो रहा है, कहीं भाग जाना सच में आप लिटरली कहीं भाग जाना चाहते हो डियर, क्योंकि ट्रैवल जो शब्द है ना, वो इसी एनर्जी को बता रहे हैं। आपकी एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही, सही से एक्सचेंज नहीं हो रही। देखिए यहाँ भी 2 ऑफ कप्स। किसी को पैसे की बहुत दिक्कत है। आप बहुत ही एनर्जेटिक हो डियर, बहुत ही एनर्जेटिक हो। कोई भी काम आपको दिया जाए, आप हर काम में माहिर हो। और उसी की वजह से आप में क्या होता है कि जो जो लोग मेरे साथ जैसा करता है उसको मैं ऐसा दिखा दूँ। ये थोड़ी सी फीलिंग्स है किसी के लिए। आपका हार्ट चक्र सॉरी आपका मणिपुर चक्र बहुत अनबैलेंस है। और आज्ञा चक्र, आपकी सोच बहुत लगती है, बहुत ही आप डीपली सोचते हो। आपको लोग बार बार हर्ट कर जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लो होता है बार बार, क्योंकि लोग आपको बार बार हर्ट करके जाते हैं। लोग आपको कुछ ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसकी वजह से आपके सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, हमारी आत्मसम्मान पर ठेस लगती है। बार बार लोग आपको ये कर जाते हैं। लोग आपको दबा के रखना चाहते हैं, आपको अपनी मर्जी का कुछ करने नहीं देते हैं। देखिए मेरा थॉट चक्रा ब्लॉक हो रहा है और आपका यहाँ थॉट चक्रा भी ब्लॉक है। आपको इसी पर काम करने की ज़रूरत है। जिसको नो बोलने की ज़रूरत है उसको नो बोलिए। आप ये नहीं कर रहे हो, उसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। देखिए आपको मैं बता दूं, आपका ये मूलाधार चक्र, आप एक्टिव बहुत हो, आप बहुत सारा काम करते हो, अपने तरफ से 100% देना चाहते हो। लेकिन वहाँ क्या हो जाता है कि वो डिवाइन टाइम नहीं आपको मिलता, और उसी की वजह से लक साथ नहीं देता। किस्मत जैसे हम उलट पुलट हो जाता है सब कुछ काम। यहाँ सब कुछ काम हो जाता है, लेकिन किनारे पर आकर नाव डूब जाती है। ये होता है आपकी लाइफ में, ठीक है। फिर है आपका स्वादिष्टान चक्र। तो स्वादिष्टान चक्र यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आप किसी को, आपका जो आप हार्ट चक्र है ना, वो बहुत प्यार मांगता है। ये वाला आपका बहुत प्यार से भरा है आपका हार्ट चक्र, मतलब दिल प्योर प्योर आत्मा जैसे हम बोलते हैं ना, वो बहुत ही प्योर है आपकी आत्मा। और इसकी वजह से आप सबको अपने जैसा समझते हो कि हर कोई मेरे जैसा है, मैं जैसा इनोसेंस हूँ, मैं जैसा प्यार देने में मानता हूँ, सबको रिस्पेक्ट देता हूँ, वैसे ही सामने वाला लोग हैं, है ना। और उसकी वजह से क्या होता है कि बार बार आपको वो धोखे मिलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। ये हार्ट जो आया है ना, बार बार ब्रेक होता है। इसकी वजह से आपको डर लगता है कि पहले मुझे इसने हर्ट किया था, तो आगे भी कोई मुझे हर्ट करेगा इस तरीके से। ये डर होता है। स्वादिष्टान चक्र भी आपका थोड़ा सा अनबैलेंस है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। क्योंकि आप जहाँ मैंने बोला कि आपको नो बोलना है ना, वो बोल नहीं पाते हो। इसकी वजह से थोड़ी सी मुझे शाई एनर्जी लग रही है यहाँ, कि कहीं मुझे कुछ गलत ना बोल दे कोई, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर मुझे कोई हर्ट ना कर दे, है ना। ये थोड़ा सा होता है। उसकी वजह से आपको ये दिक्कत होती है कि आप जहाँ जो बोलना होता है ना, वहाँ बोल नहीं पाते हो। मतलब कि नो बोलना होता है ना, वहाँ बोल ही नहीं पाते हो, और लोग आपका फ़ायदा उठा देते हैं। और उसी वजह से आपको हार्ट ब्रेक होता है। जो आपका मणिपुर चक्र है वो ब्लॉक होता है। उसकी वजह से आप जो क्रिएटिविटी है ना, अपने टैलेंट्स को दिखा नहीं पाते हो, दुनिया को अपने अंदर रखते हो। शाय वाली एनर्जी जैसे हम बोलते हैं ना, इंट्रोवर्ट हो जाना, है ना। तो अपने आप में आप बहुत कुछ हो, आप अकेले रहना पसंद करते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके दिल के अंदर जो प्यार है ना, वो प्यार किसी और को देने के लिए है। आपको ये आपकी सोल कहती है। और उसकी वजह से आप यहाँ से मूवमेंट चाहते हो कि ये लोग मुझे हर्ट करते रहते हैं ना, तो मुझे यहाँ से निकल जाना है, मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है। और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हो, जैसे एक एक इतनी सी दुनिया आपने बना ली है अपने लिए कि बस इतनी ही खुशी मुझे चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन कोई मुझे प्यार से बात करे मेरे साथ, मुझे मेरी जो एक फ्रीडम होती है ना, वो फ्रीडम नहीं मिलती आपको।
हर एक रिश्ते में आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है, कहीं भी आपको अपनी फ्रीडम नहीं मिल रही है। ठीक है, आपका हार्ट चक्र भी बहुत प्योर है, लेकिन यहाँ भी ब्लॉकेजिस है। आप अपने आप में जैसे बातें करते रहते हो, मुझे ये मैसेज हो रहा है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, भगवान को बहुत मानते हो, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि शिकायतें भी आ जाती है भगवान से कि हाँ तुम ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ना। और इसी क्यों का आंसर आपको चाहिए कि मेरे साथ ही क्यों होता है, हर बार मेरी नाव क्यों डूबती है, मुझे लोग हर्ट क्यों करते हैं, मुझे फ्रीडम क्यों नहीं है। ये क्यों वाला होता है ना जो क्वेश्चन हमारा, क्यों, ये क्यों को आप ढूंढने आए हो यहाँ। ठीक है, और इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि किसी से बात करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आप अपने आप में सवाल के जो आंसर है ना वो अपने आप में खुद ढूंढते हो। आप एक रोशनी दिखाने के लिए हो। जो लोग आपको हर्ट करते हैं ना, या मतलब कि ये होता है आपके साथ कि लोग आपसे जब आपकी ज़रूरत होती है ना तभी आपके पास आते हैं, और फिर जब काम पूरा हो जाता है तो निकल जाते हैं फिर, और आपको बार बार हर्ट होता है। फिर आप अपने आप से बोलते हो क्यों मैंने ये किया, बार बार लोग मुझे हर्ट कर जाते हैं, फिर भी मैं ये करता रहता हूँ या करती रहती हूँ। ठीक है, तो ये आपका थॉट चक्र है, उसकी वजह से ये भी थोड़ा सा ब्लॉक है। बहुत नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा सा है। आपका हार्ट चक्र, स्वादिष्टान चक्र और विशुद्ध चक्र, ये तीनों थोड़े से ब्लॉक है। ठीक है, लेकिन बैलेंस में एक भी चक्र नहीं है आपका। सॉरी मुझे हंसी आ रही है, लेकिन ये आपका, ये आप खुद क्रिएट कर रहे हो। देखिए ये आपका आज्ञा चक्र होता है। ये बहुत सारे घाव आपको मिले हैं ना जो हमारे बिलीव सिस्टम बन जाते हैं, है ना, कि एक बार मुझे हर्ट हुआ तो दूसरी बार भी मुझे हर्ट होगा। ये सोच सोच के आपने सब कुछ क्रिएट ज़्यादा किया है। देखिए मैं हर बार बोलती हूँ कि सोच आपका एक ब्रह्मास्त्र होता है। सोच से आप कुछ भी कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, है ना। और आपने जो अपनी लाइफ को क्रिएट किया है ना वो सारा सोच के माध्यम से किया है। क्योंकि हमारे बिलीव सिस्टम हमारे बनते हैं ना, क्योंकि जब हमें हर्ट होता है ना, जब हर्ट होता है ना तो हमारा कॉन्फिडेंस और भी कम हो जाता है। हम अपने आप पर डाउट्स करने लगते हैं। हम काम तो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो सोच आ जाती है कि नहीं होगा तो जो डर होता है ना उसकी वजह से वो डर मैनिफेस्ट हो जाता है। और आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी रिलेशन में हो, कहीं भी किसी भी एरिया में आपको वो दिक्कतें आ जाती हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से आपका जो सहस्त्र चक्र है ना वो भी ब्लॉक है। आपके पास वो सारे रिसोर्सेज है जिससे आप नई तरीके से अपनी लाइफ जी सकते हो। जहाँ से आप ये मूवमेंट चाहते हो ना, जहाँ ट्रैवल करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपकी सोच बहुत गलत है। देखिए यहाँ ये जो पर्सन है ना, ये इन जो उसके जो 3 कप गिर गए ना उसी के बारे में सोच रहा है। यहाँ सोच लगी हुई है ना, उसकी वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पाते हो। जो अपनी लाइफ में मूवमेंट देखना चाहते हो ना वो देख नहीं पाते हो। और किसी के लिए जो मुझे चैनल मैसेज हुआ था कि आँखों की दिक्कत है किसी को, है ना, तो ये आँखों की दिक्कत इसी की वजह से है कि ये जो चीज़ें आपने देखी है ना उसकी वजह से आपको ये लग रहा है मुझे ये देखना ही नहीं, और उसकी वजह से आपकी आँखों की दिक्कत हो गई है। किसी को चश्मा लग गया है, या मोतियाबिंद कह सकते हैं, या कोई भी, लेकिन दिक्कत है आँखों की, क्योंकि आप ये चीज़ें देखना ही नहीं चाहते, वहाँ से आप निकलना चाहते हो, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके, तो ये चक्रास आपके अनबैलेंस है। चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके साथ जो गलत चीज़ें हुई ना उसी के बारे में आप सोच रहे हो। यहाँ सॉरी, यहाँ जो ये तोता बैठा हुआ है ना, ये बर्ड है ना। बर्ड क्या होता है, हमारा माइंड होता है ना। बर्ड कैसे शोर करते हैं उसी तरीके से आपका ये जो शोर होता है ना उसकी वजह से आप अपने आप में पीस क्रिएट नहीं कर पाते हो। आप उसी के बारे में सोचते रहते हो कि पास्ट में ये जो आप देख सकते हो इस चित्र में कैसे जो ये जो लेडी है ना ये टीवी देख रही है। टीवी में क्या आता है, लाइव कभी नहीं होता है, वो सारी चीज़ें क्रिएट की गई होती है और उसके बाद आपको दिखाते हैं, है ना।
और वही चीज़ें हैं कि आप उसके बाद उन सारी चीज़ों को देखते हो जो पहले क्रिएट हुई है ना, उसी के बारे में सोचते रहते हो। ये बर्ड्स आपको साइन देते हैं कि इस चीज़ से निकलो। आपको बर्ड्स बहुत दिखते होंगे, या बर्ड्स के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा, आप उसको खाना देना या पानी देना, ये सारी चीज़ें बहुत करते होंगे। लेकिन वो बर्ड्स आपको यूं ही नहीं अट्रैक्ट करते हैं, वो आपको साइन दे रहे हैं कि इस जो आपका माइंड गेम खेल रहा है ना आपके पास, उस माइंड से निकलो, आपकी सोच को सही करो। बर्ड्स ट्रैवल को भी बताते हैं, है ना। तो अपने इस जोन से, इस एरिया से निकलो, मूवमेंट लो, ट्रैवल करो यहाँ से, ये दिखा रहे हैं। आपको बैठ के सोचना नहीं है ना, वो क्रिएट होता है, फिर आपकी लाइफ में वही चीज़ें क्रिएट होगी। और यहाँ आप देख सकते हो ये ओल्ड लेडी है ना, क्योंकि ओल्ड जो लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत हुए होते हैं। जो लोग ओल्ड होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस के माध्यम से दूसरों को सलाह देते हैं कि ये मत करो, ये हो जाता है, क्योंकि उन्होंने वो मुँह की खाई होती है। उनको पता होता है कि ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए, बोलते हैं ना जब बुज़ुर्ग लोग। मेरे पापा अक्सर ये शब्द बोला करते थे। तो उन्होंने एक्सपीरियंस किए होते, वो अनुभव होते हैं उनकी लाइफ के, तभी वो आपको सिखाते हैं। तो यूनिवर्स भी आपको ये बोले कि ये जो अनुभव आपको हुए हैं ना, ये अनुभव इसीलिए करवाए गए हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन करो। अपने इस जो लाइफ है ना, जो एक पैटर्न चली आ रही है आपकी लाइफ में, एक सर्कल है, वहाँ से निकलो। इसीलिए आपने ट्रैवल का कार्ड चूज़ किया है। किसी को, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि बैक पेन की भी बहुत प्रॉब्लम है, पैरों की भी दिक्कत है किसी को, यहाँ किसी को खड़े रहने में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों से आप तभी निकल पाओगे जब आप नो बोलना सीखोगे, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको दिया गया, अनुभव दिए गए हैं आपको। तो उस अनुभव के माध्यम से आपको आगे डिसीजन लेने हैं कि मुझे किस पर्सन के साथ किस तरीके से बात करनी। या हर्मिट का कार्ड भी है। हर्मिट होता है ना, वो अपने आप पर काम करते हैं। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किए, अनुभव किए, उसके माध्यम से वो अपनी लाइफ को तो बेटर बनाते हैं, लेकिन दूसरों को भी आगे ले जाते हैं, उनको भी रास्ता दिखाते हैं। आप इस चीज़ के लिए बने हो डियर। आपकी बोली भी बहुत अच्छी होगी, आप गाइडेंस बहुत अच्छे से दे पाते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके लिए। ट्रिगरिंग, आपको लोग ट्रिगर करते हैं। आपके अंदर एक हाव है, जो हम बोलते हैं ना डर, है ना, वो डर की वजह से आपको ये जो पास्ट में जो एक्सपीरियंस हुआ है ना कि ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में थी, तो वो प्रॉब्लम्स का हल आपके पास है, लेकिन आप सोच नहीं रहे हो उसके बारे में। प्रॉब्लम्स के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा है कि ये लोग मुझे ट्रिगर करते हैं। वो बार बार इसी की वजह से करते हैं कि आपको वहाँ से निकलना है, उनका सामना करना है ना। आप अपने आप को बहुत कम समझते हो। आप, हालांकि ये पर्सन जो होता है ना, आपको ट्रिगर करता रहता है, डराता है, आपको जो फ्रीडम नहीं मिलती है उसका सामना करना है। कैसे बोलना है, नो बोलना है या यस बोलना है। तो किस जगह मुझे यस बोलना है और किस जगह मुझे नो बोलना है, ओके। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। और अबंडेंस, आपको पास्ट में जो भी हुआ, ठीक है, उसको सोचना नहीं है। ये देखिए, ये पर्सन है ना, जैसे पास्ट में इसे नहीं मिला था, तो ये पर्सन उसी के बारे में सोच रहा है, लेकिन आपको अपना नया वर्जन बनाए, फ्री होना है। बच्चे कैसे होते हैं, है ना, किसी चीज़ के लिए वो उत्साहित होते हैं कि मुझे ये चीज़ मिली है, या मुझे ये जो मेरे पास है उसका मैं और क्रिएट कैसे कर सकता हूँ। तो जो क्रिएटिविटी होती है ना, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। जो चीज़ें खो गई है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, ओके। यहाँ भी मैंने वही मैसेज दिया था, तब भी आप इस अबंडेंस को पा सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस को और भी बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए। अगर आप इस गाइडेंस को मानते हो तो आपके लिए यूनिवर्स आपको क्या आउटकम देंगे। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इमेच्योरिटी, ये हमारा मंकी माइंड होता है। मैं पहले ही आपको मैसेज दे चुकी हूँ कि आपका थर्ड आई चक्रा है ना, वो बहुत ब्लॉक है। और यहाँ आप अगर इस पर काम करते हो ना, जो सोच होती है ना, हमारी सोच को कम करना, तो थोड़ा सा नेचर में जाइए, थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम निकालिए,
ठीक है। मी टाइम कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि हम दूसरों के बारे में सोचें, अपने लिए देखना है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या अच्छा लगता है ना। इसे को मी टाइम कहते हैं। तो आपको आपका माइंड जो बताता है ना, वो आपको करना है, तभी आप अपने इस थर्ड आई चक्रा को एक्टिव कर सकते हो। थर्ड आई चक्रा जब हमारा ब्लॉक होता है ना, तो हमें कुछ चीज़ें सही से दिखाई नहीं देती है ना, जो चीज़ें जो जिसका मीनिंग होता है ना डीपली, वो नहीं समझ पाते। लेकिन जब आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव होता है ना, तो आपको चीज़ों के पार की चीज़ें दिखाई देती है। अपने विज़न दिखना, जैसे मैंने शायद उसमें मैसेज भी दिया था उस टोन को देख के, कि विज़न किसी को दिखाई दे सकते हैं। तो ये आपका आउटकम हो सकता है कि आपको विज़न भी दिखाई देंगे। यहाँ भी ये लड़की, सॉरी ये लेडी देख रही है ना, विज़न दिखता है। फॉरगिव, आपको ये फॉरगिव करना है, आप फॉरगिव कर पाओगे, फ्री हो जाओगे। जब हम किसी भी चीज़ को फॉरगिव करते हैं ना, तो वहाँ हम उस चीज़ से निकल पाते हैं। ठीक है। रिलेशनशिप देखिए, रैबिट होता है ना, रैबिट मेरे लिए हमेशा अबंडेंस को दिखाता है, और यहाँ रिलेशनशिप के लिए है। तो आपके जो रिश्ते खराब हुए हैं, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, उनके साथ आपको पीस क्रिएट करनी है, फॉरगिव करना है। उन लोगों को फॉरगिव नहीं करना होता है। फॉरगिव बहुत एक डीपली चीज़ होती है। जो फॉरगिव कर पाते हैं ना, वो बहुत ही एक सोल्जर होते हैं, है ना। एक सोल्जर होता है, वही फॉरगिव कर पाता है। जो एक हम बोलते हैं कि बहुत उसके लिए जिगरा चाहिए और आपके पास है डियर, आपके पास, क्योंकि ये जो हार्ट ब्रेक होता है ना, तभी हम सीखते हैं कि किस तरीके से हमें हार्ट को बचाना है। जब हमारे साथ लोग हर्ट करते हैं ना बार बार हमको, है ना, तभी हमें समझ में आता है कि किन लोगों के साथ हमें रिलेशन रखने हैं और किन लोगों के साथ नहीं रखने हैं। इस चीज़ को आप फॉरगिव कर पाओगे, मतलब कि जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है ना, उनको, उनकी वो सिचुएशन को फॉरगिव करना है। उन लोगों को फॉरगिव नहीं करना है, लेकिन उनसे सीख के कि हाँ, उस पर्सन ने मुझे एक बार ये किया था, तो फिर से दोबारा वो पर्सन आ रहा है, तो उसके साथ मुझे किस तरीके से क्रिएट करना है, किस तरीके से बात करनी है, किस जगह मुझे नो बोलना है। ओके। तो ये आप कर पाओगे, अपने रिलेशन को बहुत अच्छा बेटर बना पाओगे। अपने आप के साथ जो रिश्ता होता है ना एक हमारा, कि मुझे हर्ट नहीं करने देना है लोगों को, लोग जो मुझे बार बार हर्ट कर जाते, उनको ये नहीं करने देना है, वो आप कर पाओगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। आपके क्वेश्चन बहुत हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न भी बहुत है। कॉन्फिडेंस देखिए, सबसे पहला कार्ड है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, नो बोलना है तो, यस बोलना है तो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। ठीक है। तो यही चीज़ है आपके लिए, कम्युनिकेशन सही करना है आपको। ओके। जो मैंने बोला कि नो बोलना है, चेंज तभी आप दिख पाओगे अपनी लाइफ में। जो फ्री होना चाहते हो ना, वो फ्री हो पाओगे। फेथ, ये फेथ इश्यूज़ होता है ना, क्योंकि हमें पास्ट में वो चीज़ें हुई हमारे साथ, इसकी वजह से हम फेथ नहीं कर पाते हैं किसी पर्सन के ऊपर, कि पिछली बार मुझे उसने ये किया था, तो अब भी मुझे वो करेगा, है ना। तो ये फेथ रख पाओगे अपने आप पर और दूसरों के ऊपर भी। इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा एक्टिव होगा आपका, मैंने वो मैसेज दिया है आपको। म्यूज़िक सुन सकते हो ताकि पीस में आ सको, लेकिन सैड सॉन्ग नहीं सुनने हैं। जो आपको आपको अपने जो मी टाइम होता है ना, उस वक्त आप अपने आप को खुश करें ना, वैसे गाने सुन सकते हो, या सिर्फ म्यूज़िक भी हो सकता है। अगर लिटरली आप म्यूज़िक में हो, म्यूज़िक के फील्ड में हो, तो आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो डियर। ग्रेटफुल रहिए कि आपको इतना अच्छा हार्ट मिला है, प्योर हार्ट मिला है। आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, है ना, लोगों को रास्ता दिखा सकते हो, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। तो आपको जैसा आप देखते देते हो ना यूनिवर्स को, वैसे ही आपको रिटर्न होता है। स्टूडेंट, ये किस तरीके से कार्ड्स निकले आप देख सकते हो। आप एक स्टूडेंट हो, आपको ये सिखाया गया है। मैंने पहले ही बोला, ये मैसेज दिया है मैंने आपको कि आपको ये सिखाया गया है। आप एक स्टूडेंट हो डियर, क्योंकि ये सीखना था आपको, और उसी की वजह से इस रास्ते से ही आप वो चीज़ें फॉरगिव कर सकते हो, और यहीं आपके फ्रीडम हो, फ्रीडम जो आपको चाहिए ना, वो फ्रीडम आपको मिल सकती है। उसी के लिए आपको तैयार किया जा रहा है यहाँ। ओके। तो चलिए, बहुत ही प्यारी वाइब्रेशन है आपकी,
बहुत ही प्योर हार्ट है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। तो चलिए, इस रीडिंग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये कैसी लगी रीडिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।